ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं से कहा कि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के साथ, शक्ति होती है पत्नी। कहते हैं ना कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, वो शक्ति होती है। शास्त्रों में शक्ति कहा गया है अर्धांगिनी को, कि सभी अपनी अपनी शक्ति के साथ, अपनी अपनी स्त्रियों के साथ हमें न ब्रजमंडल में जाके गोपी ग्वाल बन जाओ, क्योंकि भगवान अपनी प्राण वल्लभा के साथ हमें अवतार लेंगे। अब वो समय आ गया। और भूलोक में क्या हो रहा है? पृथ्वीलोक में उग्रसेन, उनके छोटे भाई देवक की 7 पुत्रियां थी। 6 का विवाह पहले वसुदेव जी के साथ हो गया था, और ये देवक की सबसे छोटी बेटी है जिनका नाम है देवकी, उनका विवाह अब होने वाला है। अब वर्तमान में देवक की जो छोटी पुत्री थी देवकी, उनका विवाह भी वासुदेव जी से संपन्न हुआ। ये कंस की चचेरी बहन है। अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, स्नेह करता था। कहा कि मैं सारथी बनूंगा, इसको ससुराल छोड़ के आऊंगा। वसुदेव, देवकी माता दोनों के दोनों रथ में बैठे हैं, और सारथी कौन है? कंस। सारथी कौन होता है? सलाहकार। श्रीमद् भागवत जी में 2 सारथी बने। एक सारथी बने कन्हैया, जिन्होंने अर्जुन का रथ हाँका था। तो देखिए, पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई, उनका उद्धार हुआ, उनका कल्याण हुआ। और यहाँ सुनिए आगे की कथा में क्या होता है। कंस रथ को हाँक रहा है, तेज रफ्तार से वो रथ जा रहा है, और तभी आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वमस्तर्मो गर्भो हन्तायाम बहसे बुद्ध। आकाशवाणी हुई कि तू जिसको लेके जा रहा है उसका 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस ने घोड़े थाम दिए, रथ को रोका, और अपनी तलवार, म्यान से तलवार निकाली, नंगी तलवार लेके देवकी मैया के केश पकड़ लिए। कभी भी स्त्री के केश नहीं पकड़ने चाहिए, कभी नहीं पकड़ने चाहिए स्त्री के केश। अगर किसी माता बहन के केश कोई पकड़ता है क्रोधित होकर उन्हें मारने के लिए, तो उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़े थे, और कंस ने देवकी मैया के केश पकड़े हैं। वासुदेव जी ने समझाया, कहा कि इनको मत मारो। पति वही जो पत्नी की रक्षा करे। जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता वो पति नहीं होता है, वो नाम मात्र का पति होता है। और पत्नी वही होती है जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर लेके जाती है। धर्म के राह पर चलाने वाली स्त्री ही धर्म पत्नी होती है, और बाकी तो सब पत्नियां होती हैं। और आजकल वाइफ ज्यादा होती हैं। चलिए जी, मॉल चलते हैं, सिनेमा चलते हैं, किटी पार्टी करूंगी, पैसे दो, तो वो वाइफ होती है, वो न पत्नी होती है न धर्म पत्नी होती है। वासुदेव जी ने कहा कि कंस, ये विवाहिता, नव विवाहिता है, ये आपकी बहन है, छोटी बहन पुत्री के समान होती है। आप इसको मार के ये दुष्कर्म मत करो, ये पाप मत करो। और मैं, वासुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। कहा कि मैं वचन देता हूँ आपको, देवकी से मुझे जितने पुत्रों की पुत्रियों की प्राप्ति होगी वो मैं आपको लाके दे दूंगा। वासुदेव जी की बात पर निष्ठा करके कंस ने उन्हें छोड़ दिया। वसुदेव देवकी कहने लगे। अभी देवकी मैया ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, तो वसुदेव जी उसी पुत्र को लेके, प्रथम पुत्र को लेके कंस के पास गए।
कंस ने छोटे से शिशु को देखा जिसका मुख मंडल चंद्रमा के जैसे प्रकाशित था। दया आ गई, कहा कि वसुदेव जी इसको ले जाइए, इससे मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई डर नहीं है। लेकिन देवता चाहते थे कि अगर ये दैत्य दया करने लग गए तो भगवान कैसे आएंगे। तभी नारद जी आए, नारायण नारायण। बोले कि ये वसुदेव जी क्या लेके जा रहे हैं? बोले ये इनका पुत्र है। बोले अच्छा। बोले तो ये कौन से नंबर का है? बोले पहले नंबर का। तो नारद जी ने कहा, नारद जी के हाथ में एक कमल का पुष्प था, कमल की 8 पंखुड़ियां होती हैं। तो बोले जरा इनको गिनना, 1 2 3 4। बोले बीच में से यहाँ से गिनना 1 2। बोले ये अब कंस की बुद्धि घुमा दी देवऋषि नारद ने। नारद जी ने कहा मुझे तो लगता है सभी 8वां है, या फिर सभी पहला है, या फिर सारे के सारे तीसरा है। तुरंत रोक लिया वसुदेव जी को। उस छोटे से शिशु को उसने वसुदेव जी के सामने ही शिला पर पटक के मार दिया। विलाप कर रहे हैं वसुदेव जी, लेकिन वचन का पालन कर रहे हैं। कितना भी कष्ट जीवन में क्यों न आए, कभी भी मिथ्या भाषण न करें, अपने वचन का, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। देवकी मैया को वसुदेव जी को बंदी बनाया और कठोर कारावास में डाल दिया, 7 तालों के अंदर, काल कोठरी में। बेड़ियों से जकड़ दिया, हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में बेड़ियां। कोई खाने पीने के लिए रख के जाए तो 7 दरवाजे खुलते हैं और उन पर भी पहरेदार बैठे हैं। दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां हुआ, 6वां हुआ। 6 तेजस्वी बालकों का वध कर दिया। अब उसके पाप का घड़ा भर गए हैं। इधर भगवान ने अपनी योग माया का आवाहन किया, कहा कि हे देवी आप जाइए भूलोक में, भूलोक में आप जा करके वहां पर अवतार ग्रहण करिए। आप विंध्यवासिनी के नाम से वहां पर जानी जाएंगी, जगत में आपकी ख्याति होगी। जो भी भक्त आपसे जो भी कामना करेगा आप उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो इधर योग माया तैयारी कर रही है कि देवकी मैया के गर्भ में 7वां बलदाऊ जी आ गए। ये है शेष नारायण भगवान। शेष नारायण भगवान ने इस बार भगवान से कहा कि देखिए मैं इस बार छोटा भाई बन के नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले आज्ञा का पालन करना पड़ता है भगवान। तो बोले क्या चाहते क्या हो? कहा कि इस बार मैं बड़ा भाई बनूंगा। बोले ठीक है बड़े भाई बन जाओ। तो देवकी मैया के गर्भ में बलराम जी आए हैं जो शेष अवतार है। अब होता क्या है, कंस सोच रहा है कि मैं देवकी का वध पहले कर दूं, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, देवकी नहीं रहेगी तो पुत्र कहां से होंगे। रात्रि काल में आया, 7 दरवाजे खुलवाए, ताले खुलवाए और अंदर जाके तलवार से देवकी मैया को मारने लगा। तो देवकी मैया के गर्भ में शेष नारायण भगवान थे। दैत्य कंस को चारों तरफ उस कारावास में बड़े बड़े सांप दिखने लगे और वो तलवार को फेंक के वहीं नंगे पैर अपने राजभवन में चला गया। और इधर हर जगह उसको काला काला दिखे कंस को, क्योंकि उसको नारद जी ने बताया था कि जो तेरा काल होगा ना वो तो काला काला होगा। अरे ये तो गोरे गोरे बच्चे हैं। बोले और क्या पहचान होगी उसकी? बोले बिल्कुल काला होगा वो तो। बोले ये तेरे काल है ही नहीं महाराज, कुछ नहीं होगा आपको, समझा के गया था। अब कंस को हर जगह बड़े बड़े सांप दिखाई दे। रात्रि काल में उठ के बैठ जाए कि मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया। इधर योग माया ने भगवान की प्रेरणा से देवकी मैया के गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया और पूरी नगरी में ये बात फैल गई कि देवकी मैया का 7वां गर्भ गिर गया है।
सभी लोग रो रहे हैं कि देखो विधाता का कौतुक तो देखो। 6 तेजस्वी बालकों को कंस ने मार दिया और 7वां वैसे ही खत्म हो गया। और इधर रोहिणी जी आज सुबह सुबह उठी है। अच्छा, नंद बाबा के यहाँ पर कुछ ब्राह्मण आए तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि हम पूजा करेंगे। नंद बाबा गौ ब्राह्मण के सेवक हैं और बहुत उदार हैं। इनके यहाँ 9 लाख गव्वे हैं, 9 लाख गव्वे हैं। और नंद जी नंद गांव के प्रधान हैं और उनकी जो पत्नी है वे है यशोदा जी। लेकिन कोई संतान नहीं है। बाबा की 80 वर्ष के करीब उम्र हो गई। एक बूढ़े आचार्य थे, उनको खूब चकाचक मालपुआ खिलाया और नंद जी से वो बिल्कुल खुश होके तृप्त होके कहने लगा, अरे नंद जी थारे को बेटा होगा। अब बाबा कभी ब्राह्मण को देखे कभी अपने आप को, बोले कि मैंने तो आस ही छोड़ रखी है, अब 80 साल का हो गया हूँ, अब कहाँ बेटा बेटे, अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण होते हैं। रोहिणी जी कहाँ है? नंदगांव में है। सुबह सुबह उठी क्योंकि छुपा के ले गए थे दैत्य कंस से उनको, और ये वसुदेव जी की ही पत्नी है। सुबह उठी, हाय राम, गर्भ के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, रोने लगी। वो रो रही है बैठी बैठी। इधर से यशोदा मैया सो रही थी तो उसके स्वप्न में भगवान आए, उनको एक फूल दिया और कहा कि मैया मैं बहुत जल्दी आऊंगा। और आश्चर्य की बात तो ये है कि कभी न मुरझाने वाला वो पुष्प यशोदा मैया के हाथ में था। यशोदा मैया वो पुष्प लेके रोहिणी जी को दिखाने के लिए जा रही थी। तो तभी रोहिणी जी ने कहा कि बहन मेरे पति मेरे पास नहीं है और ये देखो मैं गर्भवती कैसे हो गई, वो भी कल तक रात तक मैं ठीक थी। अब नंद जी को बताया। नंद जी ने कहा चलिए गर्गाचार्य जी के पास चलते हैं, पूछते हैं कि ये क्या है। गर्गाचार्य जी त्रिकालक के हैं, गर्गाचार्य जी आचार्य हैं यदुकुल के, और गर्गाचार्य जी त्रिकालक के हैं तो वे भूत भविष्य और वर्तमान की बातें बता देते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देवी तुम संकर्षण भगवान की माता बनोगी, जगत में तुम्हारी ख्याति होगी और ये सब भगवान की लीला है, तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। इस बार संकर्षण भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए संकर्षण भगवान की।